वहीं लोकसभा में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठा। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं और हिंदू मंदिरों को खास तौर पर इस्कॉन भक्तों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मैं बेहद दुखी हूं और परेशान हूं। यह केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं है, यह भारत में क्रिश्चियन भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाला है। हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में है। कट्टरपंथियों के हाथों उन्हें अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। I am a Krishna Bhakt myself and a devotee of ISKCON. कृष्ण हमारे हृदय में है और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूँ और इस सदन में हूँ। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूँ और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर घोर अत्याचार हो रहा है। उनके घरों में आगजनी की जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन हिंदुओं के समर्थन में कांग्रेस की ओर से आवाज नहीं उठ रही है। राहुल गांधी जी को थोड़ा समय निकाल के बांग्लादेश भी जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संसद में बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए और किसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। संभल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे शांति के राह पे आगे बढ़ रहा है। संभल में दंगा फैलाने के लिए, संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश भी जाए। इतना बड़ा पहरा क्यों है? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार बताएगी, लेकिन संभल में पूरी तरह शांति है। संभल को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हो रही थी। जो संभल का पुलिस प्रशासन और संभल के शासन, संभल की सरकार ने, संभल की पुलिस प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने दंगों पर पूरा नियंत्रण किया है। राहुल गांधी को इतना ही ज्यादा शौक है तो वो जरा एक बार बांग्लादेश जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम यूनुस सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। यूनुस को चेतावनी देते हुए याद दिलाया कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश को एक सहयोगी की तरह समर्थन दिया है। 1971 के युद्ध से लेकर हर प्राकृतिक आपदा के समय भारत ने ही बांग्लादेश की मदद की है, लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा और अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और दबाव के बावजूद लगातार हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर में यूनुस सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर संग्राम कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार की आलोचना हो रही है। इसके बावजूद हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने बांग्लादेश सरकार की आलोचना की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए इस हिंसा को फौरन रोकने की मांग की है। शाही इमाम बुखारी ने बांग्लादेश सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा गहरे और सहयोगात्मक रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में मौजूदा हालात अच्छे नहीं हैं। खास तौर पर वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ लगातार घटनाएं हो रही हैं। बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं के खिलाफ नाइंसाफी और हिंसा रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। शाही इमाम का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब भारत 1971 के जंग की सालगिरह मना रहा है। भारत ने साल 1971 में ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई थी। शाही इमाम ने पूर्व पीएम का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अवामी लीग और उनके समर्थकों के खिलाफ हो रहे पलटवार और हिंसा बांग्लादेश का आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म, हमले और हिंसा को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे काबिले मजम्मत करार देते हुए सरकार को तत्काल इस पर रोक लगाने की वकालत भी की है।
शाही इमाम ने बांग्लादेश सरकार को लिखे लेटर में कहा कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश को एक मददगार की तरह सपोर्ट किया है। 1971 की जंग से लेकर हर कुदरती आफत के वक्त भारत ने बांग्लादेश की मदद की है। भारत ने लाखों बांग्लादेशी रिफ्यूजी को अपने यहाँ पनाह भी दिया है। बांग्लादेश के वजूद में आने से लेकर अब तक दोनों मुल्कों के कौमी क़यादत और समाज के बीच करीबी ताल्लुकात रहे हैं। जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि बांग्लादेश एक मुस्लिम बाहुल्य मुल्क है, लेकिन इस्लामिक कानून और मजहबी रवादारी के उसूल माइनॉरिटी के खिलाफ किसी भी तरह के इंसाफ और भेदभाव की इजाजत नहीं देता। उन्होंने बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस से अपील की है कि वो अपनी इंटरनेशनल शोहरत को बनाए रखें और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर फौरन कार्रवाई करें और मुल्क के छवि को बनाए रखें। जिस तरह नोबेल पुरस्कार विजेता की सरकार के खिलाफ दुनिया भर में आवाज बुलंद है, अब देखना है कि आखिर कब नींद से बेदार होती है यूनुस सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।